इस खबर में बताऊंगा कैसे एक दलित समाज के होनहार युवा को इसलिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया क्योंकि उसकी विदेश में नौकरी लगनी थी। जिस कॉलेज ने उसको विदेश भेजने में मदद की, सारे सर्टिफिकेट वहीं से जांचा गया। जब उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यह है जातिवाद का जहर। बिहार में वुमेन्स कॉलेज में एक दलित समाज की बच्ची ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। कहा कि कब तक सवर्ण समाज के लोग दलित पिछड़ों को वोट नहीं देते रहेंगे। ये बड़ा सवाल है। कुछ ऐसे ही वो तमाम बड़ी खबरें। सोचिए, बिहार में चुनाव है, बिहार में लोग इस ट्रेन से बिहार लौट रहे हैं। सरकार ने दावा किया था 12,000 ट्रेन चला रहे हैं, लोग टॉयलेट में बैठ के आने के लिए मजबूर हैं। तो कुछ ऐसी भी खबरें होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। तो बिहार चुनाव में टीवी अखबार अपने एजेंडे पर लग गया है। उसको बीजेपी को जिताना है, आरएसएस को अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। यह है मैथिली ठाकुर, कुर्सियां खाली है, कोई नहीं है। पता नहीं ये कैसे चुनाव जीत जाते हैं। यह अशोक महतो, ये जनसैलाब देखिए, जे आरजेडी के कैंडिडेट हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता जी जो बारसलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। तो दलित पिछड़े जो हैं इस बार मन बना चुके हैं और बिहार में मुख्यमंत्री तो बहुजन ही होगा, ये गांठ बांध लीजिए। खबर है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। एनडीए जहां उनको निपटाने का प्लान बना रहा है, चिराग पासवान को इस बार इस्तेमाल किया जाएगा, पिछले बार भी किया गया था। नीतीश ने बिल्कुल एक नया प्लान बना रखा है और उस प्लान में मांझी और कुशवाहा भी शामिल होंगे। देखते हैं चिराग क्या करेंगे, क्योंकि बिहार केंद्र की कुर्सी जो है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है, वो चिराग और नीतीश जी के कंधे पर है। क्या कार्ड खेलने वाले नीतीश जी? क्या नीतीश जी को निपटाने वाले चाणक्य का खुद ही निपटारा हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। मान लीजिए नीतीश कुमार ने अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया, कहा कि केंद्र से समर्थन वापस ले लो, तब क्या होगा? चिराग तो दे देंगे समर्थन, उनको सीएम बन जाना है। हो सकता है ना। इसलिए जरूरी है कि दलित पिछड़े नेताओं को मजबूत कीजिए। और इसी डर से बीजेपी ने 49 टिकट सवर्णों को दिया कि वो हमारे खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी में आधा दर्जन तो गैर सवर्ण हैं। चिराग के यहाँ भी आधा दर्जन गैर सवर्ण है। अगर एनडीए के सारे सवर्ण जुड़ जाएंगे तो अभी 50 से ज़्यादा आंकड़ा नहीं पार होगा। इंडिया गठबंधन के भी सारे सवर्ण जुड़ जाएंगे तो अभी 50 से ज़्यादा नहीं। तो नीतीश कुमार के तुरुप में कई पत्ते हैं। क्या पता वो तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान ले या कुछ दिन और वो मुख्यमंत्री रहें। ये भी तो हो सकता है, या उनका रिटायरमेंट ले लें, उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाए। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि 14 के बाद नीतीश जी बड़ा फैसला लेंगे। तो बीजेपी बिहार में कम से कम सिंधे तो नहीं कर सकती है, इनकम टैक्स ईडी भी नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है। बस एक डर है कि देखिए कितने लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। ये वो बच्ची हैं वुमेन्स कॉलेज की जिन्होंने लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी के सामने जातिवाद की सारी परतें खोल दी और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। काश बहुजन समाज के हर आदमी बोलने लगता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद के खिलाफ आप तभी लड़ पाएंगे जब जातिवाद की आपको समझ होगी, जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे। यह है शुभांकर मिश्रा, ये अंधविश्वासी, घोर अंधविश्वासी शख्स है। इसने अभय देवल से पूछा कि टोना टोटका है, आपके परिवार की वापसी होगी? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे फादर का गुडविल है, टोना टोटका से कुछ नहीं होता है। राम भद्राचार्य के अंधविश्वास को प्रचार प्रसार यहीं करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें देखिए, बिहार लौट रहे बिहार के लोगों की तस्वीर है। रेल मंत्री ने कहा था 12,000 ट्रेन चलाएंगे, ये सब वोट में तब्दील होगा, चिंता मत कीजिए। बिहार में हर व्यक्ति चुनाव में अपना जात वाले को वोट देता है, चाहे यादव हो, भूमिहार, कुर्मी हो, राजपूत, अगरा हो या पिछड़ा। वीडियो दिल्ली से बिहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस एसी कोच की है। अनिल जी, ऐसा नहीं है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक स्कूल, अस्पताल के लिए वोट देते हैं। वो जाति देखकर वोट देते तो उनके जाति के ज़्यादा टिकट मिलता। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया से वायरल। और तुम मेरिट में भले ही टॉप कर लोगे, लेकिन तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा। बीएचयू में आशुतोष यादव को 1474 अंक मिला, गोल्ड मेडल नहीं मिला। शिखा सिंह को 1471 अंक था, गोल्ड मेडल मिल गया। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। साल में एक बार आईएएस आईपीएस मंत्री, एमएलए, एमपी अधिकारी के यहाँ रेड पड़ना चाहिए।
एक पंजाब के अधिकारी के यहाँ रेड में संपत्ति मिली है और ये देखिए बिहार आने वाले लोग की तस्वीर। तो ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज मैं इन दोनों भाइयों, ये जमजम परफ्यूम है, ये बहुत मशहूर है दुबई में, बड़े भाई छोटे भाई। अब मैं भी इनका फ़ैन हो गया हूँ। बड़े भाई छोटे भाई के बारे में आज बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े भाई छोटे भाई भारत से उन तमाम कलाकारों को बुलवाते हैं जो गरीब हैं और वायरल हैं। जिस गल्फ़ में कभी सादाब जकाती मजदूर बनकर दिहाड़ी मजदूर करने गया था, उसी गल्फ़ में उसका वीआईपी स्वागत हो रहा है। दुबई की जमजम परफ्यूम कंपनी ने सादाब जकाती भाई को दुबई में प्रमोशन के लिए बुलाया है। जमजम परफ्यूम वालों ने इससे पहले सुपरस्टार डॉली चायवाला और बाद में दिल पर छुलियां चलाई गाने से फेमस होकर हुए राजू कलाकार को बुलाया था। शुक्रिया जमजम परफ्यूम, आप लगातार गरीबों को बुलाते हैं। ये सादाब जकाती वही है जो कहते हैं कि 10 रुपये वाला बिस्किट कितने में दोगे। अच्छा, इंटरटेन करते हैं। कम से कम वो जातिवादी नहीं है वो शख्स। 10 रुपये में कितने, 10 रुपये का बिस्किट कितने में दोगे। और ये जमजम वाले छोटे भाई बड़े भाई ये बहुत पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि आज इनको खबर में डाला जाए, क्योंकि ये लगातार जो शोषित वंचित समाज के जो गरीब कलाकार हैं, राजू जो उसने गाया था कि दिल पे चलाए छुरियाँ, उनको भी बुलाया था, और डॉली चायवाला को भी बुलाया था। डॉली चायवाला से बड़े लोग जलते हैं। तो शुक्रिया जमजम और बड़े भाई छोटे भाई। मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर पंजाब के डीआईजी को पीछे छोड़ देंगे, इन्हें खुलकर काम करने दिया गया है। वर्दी पर एक और दाग, तस्कर को छोड़ने के लिए 50 लाख में डील, टीआई समेत 4 सस्पेंड। मध्य प्रदेश की खबर है, इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि बीजेपी की सरकार है। वहाँ एक महिला अधिकारी पांडे जी ने 2 करोड़ रुपए उड़ा लिए थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें, सोचिए इतनी दौलत होने के बाद भी डीआईजी साहब आज धनतेरस नहीं मना पाए। और ये वो खबर, एक दलित युवक का करियर खराब के लिए तुम्हारी मांग है, निवेदिता एम्बोटे को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए। भारतीय शिक्षण संस्थान में बैठे द्रोणाचार्य लगातार दलित आदिवासी पिछड़े लोगों का करियर ले रहे हैं। इस शख्स को विदेश में नौकरी लगी थी, क्लियरेंस करना था, नहीं दिया गया। 20 करोड़ की संपत्ति, बंगले के लिए चीन से बुलाया 1.5 करोड़ का फर्नीचर। आबकारी विभाग के रिटायर अधिकारी ने अपने बंगले के लिए चीन से 1.5 करोड़ का फर्नीचर मंगवाया था। ईमानदारी से बताइए, अगर सीबीआई से डरकर डीआईजी साहब नोटों से भरे थैले आपके घर में फेंक कर चले जाते तो आप इस धनराशि का क्या करते? मैंने सोचिए, ये तस्वीर देखिए जूम करके, मैंने ये तस्वीर जूम की और सच कहूँ तो बड़ी शर्म आई। एक देश जो संविधान से चलना चाहिए, वहाँ औरत के हाथ में धार्मिक किताब थमाकर शपथ दिलाई जा रही है। वही किताब जिसका कसम रेपिस्ट से भी सच बुलवाने के लिए खिलाई जाती है। अब बताओ, इस पर गर्व करूं, उस विषय किताब पर जिसमें एक औरत का चीरहरण हुआ है, जिसे 5 मर्दों में बांटा गया और आज उसी को न्याय और मर्यादा का प्रतीक बना दिया गया है। शर्म नहीं आती? या औरत का अपमान अवस्था के नाम पर ब्रांडेड कर दिया गया है। सोचिए, गुजरात की मुख्यमंत्री हैं ये अजय जडेजा, जो है रविंद्र जडेजा उनकी पत्नी है, और इन्होंने संविधान के बदले धार्मिक किताब पर हाथ रख के शपथ ली है। तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। खबर है कि अगर आप इस फोटो को जूम करेंगे तो देखेंगे कि हिंदू होने पर गर्व होगा। देश के दिग्गज क्रिकेटर के खिलाड़ी की धर्मपत्नी है। तो ये है बीजेपी का संविधान प्रेम। कम से कम आस्था तो घर की चीज़ है, शपथ तो संविधान के नाम पर लीजिए। देश संविधान से चलता है, आप मंत्री संविधान की वजह से बनी है। और ये है मुन्ना शुक्ला, इनके बेटे को फिर से जेडीयू ने टिकट दिया है। धनतेरस तो सीबीआई मना रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुवाहाटी क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैसनम रितेन कुमार सिंह के यहाँ से 2.5 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। और उत्तर रेलवे के सीनियर क्रू कंट्रोलर ने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आत्मजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं इनके लिए अशोका होटल दिल्ली में 2 बार लड़कियों का प्रबंध कर चुका हूँ। दफ्तर की महिला लिपिक से संबंध बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसा मैंने करने से मना किया तो फिर कहते हैं तू अपनी पूरा लेटर तसल्ली से पढ़े। सोचिए, उत्तर रेलवे के सीनियर क्रू कंट्रोलर ने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आत्मजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। और चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि मुझे ट्रोल कीजिए। ये लगातार जातिवाद और मनुवाद को सीधे पर आश्रय देती हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रोल करेंगे तो आप FIR करा देंगे। प्रेम बिरहारे एक प्रतिभाशाली दलित युवक जिन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस से स्नातक किया, उन्हें हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर मिलने वाली नौकरी का अवसर गंवाना पड़ा। कारण पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने से इनकार कर दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता गजानन एकबोटे ने प्रेम से उनकी जाति पूछी और उनके बाद कॉलेज ने सत्यापन रोक दिया। सोचिए, ये स्थिति है। और ये हैं पैराशूट प्रत्याशियों की। ये मैथिली ठाकुर है, मीडिया जिनको दिखा रहा है, जिता रहा है,
जनता में भीड़ ही नहीं है। और जब बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता करते हैं तो सोचिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पत्रकार सरेआम सवाल पूछ रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज है। उसने पूछा पंचशील का झंडा क्यों तोड़ दिया। और नीतीश कुमार फंसे नहीं फंसा रहे हैं। चिराग पहला मिशन है, बीजेपी दूसरा। चिराग वाला मिशन शुरू हो चुका है, नामांकन रद्द कराकर अभी जारी रहेगा 5 सीट पर। बीजेपी वाला मिशन सिंबल के बाद शुरू होगा, आलोक चिकू। और चित्रा त्रिपाठी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, वो कुर्सी पर बैठी हैं, वो दलित पिछड़े नेताओं से बात करती हैं। और ये है जन स्वराज के पहला विकेट गिर गया है। पटना के दानापुर में उनका कैंडिडेट ने अमित शाह के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया है। तो देखते हैं। और तो सोशल मीडिया लगातार सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है मैं आपको बताता रहूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट खबर है जमजम। ये जमजम वाला जो है वो तमाम भारत के लोगों को रियायत भी देते हैं और वो उनको बुलाते भी हैं। डॉली चाय वाला अब एक मुस्लिम समाज के और एक राजू को भी बुलाया था। जो भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंक खड़गे उन्होंने कहा है कि पहले आरएसएस के लोग अपने बेटे को गौमूत्र पिलाएं, गोबर खिलाएं, तो मैं आरएसएस पर बात करना बंद कर दूंगा। और वाजपेयी ने कहा कि मैंने मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया, एक कांटा से दूसरे कांटे को निकाला और फिर दोनों कांटों को फेंक दिया। क्या बिहार में ही हो रहा है चिराग पासवान और नीतीश जी के साथ? दोनों के समर्थकों को सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम जिस दिन बीजेपी नेताओं के सारे बच्चे आरएसएस की वर्दी पहनकर सार्वजनिक तौर पर गौमूत्र पिएंगे, उस दिन मैं आरएसएस पर बोलना बंद कर दूंगा। तब तक कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। ये प्रियंक खड़गे हैं, मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के। इनके पिता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और यह लखनऊ की प्रोफेसर पर देशद्रोह का मुकदमा। सोचिए, बीजेपी से सवाल पूछने पर मुकदमा हो जाता है देशद्रोह का। आप क्या कहेंगे इन तमाम खबरों पर? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।